नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर वसई विरार क्राइम यूनिट 1 ने 2 साल पुराने एक ऐसे केस को उजागर कर सॉल्व किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 47 टेम्पो कार और नॉर्मल जो 4 व्हीलर होते हैं उनको उन्होंने अपने तावे में लेकर के किस तरीके से इस मामले को सॉल्व किया है, आइए जानते हैं मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी मधुकर पांडे और डीसीपी अविनाश अंबुरे की जुबानी। क्योंकि काशीमीरा पुलिस स्टेशन में इसका एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। ये घटना हुई थी 15 फरवरी 2021 में रात्रि 8 बजे। काशीमीरा पुलिस स्टेशन की हद्दी में एक हेवी व्हीकल चोरी गया था, जिसमें 379 का एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। बाद में 2021 में ही 30 जून 2021 को एक दूसरी एक एफआईआर हुई थी। ये वाड़ी पुलिस स्टेशन में उसका एक एफआईआर हुआ था, जिसमें कि फिर एक डंपर चोरी हुआ था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें टोटल 4 आरोपी हम लोगों ने अरेस्ट किए। उनका नाम आपके सामने एफआईआर इसमें प्रेस नोट में है। इसमें पहला जो नाम है वो है अजहर अकबर शेख। ये छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 35 साल है। दूसरा जो नाम है वो है सबीर नसीर खान। ये 41 साल के हैं और ये छत्रपति संभाजी नगर के हैं। मोहम्मद शकील मोहम्मद शौकत शाह है, 48 साल के। ये अमरावती का रहने वाले हैं। और शेख नशीर जादमिया 43 साल के हैं और ये नांदेड़ के रहने वाले हैं। इनको नवंबर 2023 में इनको अरेस्ट किया गया, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली। घटना जो हुई है वो 2021 की थी। जो एफआईआर काशीमीरा की है और वाड़ी की है वो 2021 की थी। और हालांकि 2 साल बाद में नॉर्मली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव चला के रखा हुआ था कि जो पुराने अनडिटेक्टेड केसेज हैं उसको सॉल्व करने के बारे में। तो ये जो 2 केसेज हमने सॉल्व किए, ये घटना जो है 2 साल पुरानी है। इसमें जो 4 जो अक्यूज हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं, उनसे जब इंक्वायरी की, तपास किया गया, तो ये पता चला कि ये लोग गुनाह करने से पहले, जो कि थोड़ा यूनिक है, पहली बार ऐसा दिख रहा है, गुनाह करने से पहले ही किसी पर्टिकुलर गाड़ी का मॉडल नंबर और उसका एक नमूना लेके नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो आरटीओ ऑफिस हैं वहाँ पे कुछ फेक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। एक वाहन 4 जो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम है नेशन वाइड, फिलहाल ये उन 2 राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं है, शायद है, जिसकी वजह से वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कुछ दिन बाद में उस पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ी का महाराष्ट्र में आरटीओ ऑफिस में वो लोग डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, जहाँ से वहाँ की उन 2 राज्यों की ऑनलाइन एनओसी ली जाती है। और उसके बाद में ये प्रक्रिया होने के बाद फिर या उससे जस्ट पहले ये लोग यहाँ पे उस मॉडल की कोई गाड़ी चोरी करते हैं। तो उस मॉडल की जो गाड़ी यहाँ पे चोरी करते हैं, उस चोरी करने के बाद में ये लोग अपना गाड़ी का जो उसके जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं, जैसे कि गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर इत्यादि, उसको वो मिटा देते हैं और उसके बाद फिर वो मार्केट में उसको सेल करते हैं। नवंबर 2021 का जो ये अपना क्राइम था और 2023 नवंबर में डिटेक्ट होने के बाद में हम लोगों ने उसको जो अक्यूज हैं उनकी कस्टडी लेके उनसे पूछताछ की और उसके बाद में और कितने लोगों ने इस तरह की घटनाएं का अंजाम दिया है उसका इन्वेस्टिगेशन किया। और अभी तक इसमें हम लोगों ने 45 गाड़ियां रिकवर की हैं और इसकी जो टोटल कीमत है वो 7,32,41,000 है, जो कि गाड़ियां यहाँ पर आपके सामने वहाँ लगी हुई है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से टेरेस पर रखने के लिए कुछ आप ही लोगों का सजेशन था कि इधर से व्यू अच्छा मिलता है, तो आपके सामने वो पीछे मेरी गाड़ियाँ हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग वहाँ भी आपको लेके जाएंगे और इसका फोटोग्राफी करने के लिए ये मौका देंगे आपको। इसमें टोटल
अभी तक जो पता चला है टोटल 16 गुने ऐसे हैं जो कि जिसमें FIR रजिस्टर्ड है और वो सॉल्व किए गए हैं, जिसमें कि 14 महाराष्ट्र से हैं, एक ऑफेंस उत्तर प्रदेश का है, एक ऑफेंस राजस्थान का है। बाकी जो गाड़ियां हैं उसमें हम लोग उसका जो कंप्लेनेंट है या उसका जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर है उसको रिकवर करके बाकी जो कंप्लेनेंट है उसको फिरियादी को हम लोग मिलके उनकी जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो अक्यूज्ड है पहला जो आरोपी है जो अजहर शेख औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, तो उनके ऊपर में 3 FIR रजिस्टर्ड है। उसमें सबसे जो लास्ट जो था FIR वो 2016 का था। इसके बाद दूसरा जो आरोपी है समीर नसीर खान, ये भी छत्रपति संभाजी नगर का है। इसके ऊपर में 3 केसेस हैं, जिसमें कि आखिरी वाकड़ पुलिस स्टेशन में है पुणे में 2022 का। फिर जो तीसरा आरोपी है अमरावती में रहने वाला, इसके ऊपर में 7 टोटल केसेस हैं, जिसमें कि लास्ट केस 2018 का है। और जो चौथा केस है, चौथा जो आरोपी है उसका ये पहला ही केस है, ऐसा फिलहाल अभी तक तो दिख रहा है। हम लोग उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक इतर राज्य में जाके रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद फिर उसकी NOC यहाँ लेके आना और उसके आधार पे गाड़ी चोरी करके उसको मार्केट में बेचने का ये एक बड़ा रैकेट हम लोगों ने इस बार उद्ध्वस्त किया है। सर, इतना बड़ा रैकेट आपने ओपन किया है, लेकिन इसमें जहाँ आरोपी आपने पकड़े हैं, लेकिन इनको मिली भगत जिन RTO के थ्रू होती है, जैसा नागालैंड के बताए, क्या उन RTO के अधिकारियों कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है क्या, कि उनको मदद की उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? अब इसमें मदद की गई है या सिस्टम में जो लूप होल है उसका फायदा उठाया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का एक केस आप डिटेक्ट किए थे, उसका इसका कुछ लिंक है क्या? नहीं, वो जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें नागालैंड और अरुणाचल का मेरे ख्याल से जो सिस्टम का जो लूप होल है उसका जिस तरीके से इस केस में यूज किया गया वैसा उसमें नहीं। सर, 3 मार्च 2023 को आपने बाकायदा एक पत्रकार परिषद ली थी, फिर आयशर गाड़ियों का खुलासा किया था कि बहुत बड़ा स्कैंडल चलता है। क्या ये उसी की आगे की एक कड़ी है या ये अलग मामला है? ये थोड़ा अलग मामला है। सर, ये आरोपी इससे पहले किसी मामले में अरेस्ट हुए हैं सर? वो मैंने आपको बताया है। उसमें से पहला जो आरोपी है जो प्रेस नोट आपको दी गई है, पहला जो आरोपी है उसके ऊपर में से 3 केसेज है। उसमें लास्ट 2016 का है। दूसरा वाला जो है उसके ऊपर में 5 दूसरे वाले के ऊपर से 3 है। सर, क्या अरेस्ट हुए सर या बेल पे है? उसमें तो बेल पे है, उसमें अरेस्ट हुए और बेल पे। सर, ये क्या काम करते सर आरोपी? ये ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ये गाड़ियों का खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। क्या सर इन लोग का कोई और भी गॉडफादर है, क्या ये खुद ही गॉडफादर थे? देखिए, आपको मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन करके फिर उसको मेरे मुंह में हाँ या ना करके ना करते हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा हम लोग उसको करेंगे। आणखीन कोणी सहकारी आहेत का? ते आपण तपासाचा मुद्दा आहे। सर, इनका सुराग कैसे मिला और कैसे पकड़े गए? तो सुराग जो है वो ये है कि अगर आप लगे रहिए तो सुराग मिल ही जाता है। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच के API है कांगूडे, API कांगूडे API कांगूडे। कितनी टीमें काम कर रही थी इस पर? इसमें क्राइम ब्रांच के हमारे जो लोग थे वो काम कर रहे थे, स्पेशली यूनिट 1, और वो पीछे में ऑफिसर है और इधर आ रहे। सर, कितने का मुद्दे माल है? ये 7 करोड़ जो बोला है वो वापस मत पूछो ना। 7 करोड़ 32 लाख 41 हजार बेसिकली लेड बाई हिम। सर, मरा हुआ केस जिसे कह सकते हैं आप, कि 2 साल बाद उसको खोद के निकालना और इतने बड़े पैमाने पर रिकवरी कैसे संभव हुआ? दोनों भी केसेस 2021 के थे, लेकिन हमारे जो पुलिस आयुक्त साहब हैं पांडे सर, उन्होंने हमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो पुराने जितने भी केसेस हैं उनको वापस दोबारा इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए और जो प्रॉपर्टी ऑफेंस से चोरी हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन दोबारा किया जाए। उसके तहत हमारे यूनिट 1 के जो PI है अविराज कुराडे और उनकी पूरी टीम इसमें लग गई और हमें पता चला कि 4 आरोपियों के नाम हमें पता चले
दो छत्रपति संभाजी नगर के हैं, दो एक नांदेड़ का है और एक अमरावती का है। वो चारों को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेशन में अभी तक हमने 47 व्हीकल्स हमने उनके पास से बरामद किए, जिनकी कुल कीमत है 7.5 करोड़ रुपए। और उसमें जो व्हीकल्स जो चोरी हो गए हैं उसमें से अभी तक 16 ऑफेंसेस हमने ढूंढ लिए हैं जो अलग अलग प्रांतों में दाखिल है। उसमें से 14 महाराष्ट्र में दाखिल है और एक उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान में दाखिल स्ट्रेटेजी क्या थी सर इनके गाड़ियाँ चोरी करने के बाद उसको विलेवाट लगाने या उससे है। ये चारों आरोपियों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के लेते थे। वही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फिर वो डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पे वो आयशर, टाटा या जो भी मेक की गाड़ी है वो मार्केट से चुराते थे। चोरी करने के बाद में वो गाड़ी पे यही सब फर्जी रजिस्ट्रेशन के पूरे इंजन नंबर, चेसी नंबर चढ़ाया जाता था और फिर उसको रजिस्ट्रेशन करके मार्केट में उसको दोबारा बेचा जाता था। सर क्या ऐसा कोई केस मिला है कि वो जानता हो सामने वाला कि चोरी की गाड़ी नाम बदला गया हो? अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके डिटेल्स आपको पीआई कुराडे साहब देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी और डीसीपी ने क्या बताया है। 47 व्हीकल जिनको पुलिस ने अपने ताबे में लिया था उसमें से कुछ गाड़ियों को उनके मालिक तक पुलिस हैंडओवर कर चुकी है। बाकी बचे हुए जो गाड़ियां हैं उनके मालिक की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है और उनको हैंडओवर करने की कोशिश जल्द से जल्द करेगी। मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी क्राइम यूनिट 1 की टीम को एपीआई गांगुड़ी की टीम को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरी यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।